कुछ पेमेंट्स जमा हो गई हैं और कुछ की इंस्टॉलमेंट्स करवा ली हैं, वो भी मैं पे कर दूंगा। अच्छा, क्या चाहते हो तुम मतेश? बच्चों की गार्डियनशिप फिरोजा को दे दो। क्या कहा? मैं चाहता हूं कि बुशरा और कुबरा की गार्डियनशिप फिरोजा को दे दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, फिरोजा तुम्हारी तरह नहीं। तुम जब भी चाहोगे अपने बच्चों से मिल सकोगे। तो बताओ, क्या कहते हो तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हें पता है ये लोग क्या बातें कर रहे हैं ज़ैनब? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मेरे ख्याल में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। मेरे ख्याल में ईगे को इतने गुस्से में वहां छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं सुरैया साहिबा। तुम्हें एक एग्रीमेंट ऑफर किया है। मुझे कुछ कबूल नहीं है, चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें दोबारा जेल जाना अच्छा लगेगा? अतेश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ईगे, क्या हो रहा है? अंदर जाओ ज़ैनब। ईगे, मैंने कहा अंदर जाओ। तुम आइंदा मेरे सामने मत आना, और यही फिरोजा से भी कह देना। अच्छा यही होगा। फिरोजा इस बारे में नहीं जानती। उसके हस्बैंड ने मुझे खरीद लिया है और फिरोजा को पता भी नहीं है। मेरी इतनी बेइज्जती ना करो अतेश। मैंने कहा नहीं। मेरी बच्चियों को छीनने के लिए मेरी हालत का फायदा उठा रहे हो। मैंने नहीं सोचा था तुम लोग इतने भी गिर सकते हो। मैं अपनी इंसल्ट करवाने नहीं आया, तुम्हारी मदद के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर जेल नहीं जाना चाहते तो मेरी बात माननी होगी। और हाँ, याद रखना, फिरोजा को इस बारे में कुछ पता नहीं है। अपना डिसीजन मुझे बताना। फिरोजा ये कैसे कर सकती है? सिर्फ फिरोजा ही नहीं, कोई भी औरत अपने बच्चों के बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तो फिर आप दोनों ने भी सुन लिया। ईगे, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एक बात कहूं, इसको नहीं झुटला सकते कि मैं उसका कर्जदार हूं। हाँ, लेकिन ईगे, ईगे, कुबरा, तुम ठीक हो? क्या बाबा की याद आ रही है तुम्हें? मुझे भी। मामा आ गई हैं। तुम लोग इतनी जल्दी सो गई हो? हाँ, मुझे पता है तुम लोग सो नहीं रही। कुबरा, बच्चियों, प्लीज मेरे साथ ऐसा तो मत करो। अगर तुम लोग सो गई हो तो मैं लाइट्स ऑफ कर देती हूँ। कुबरा, मामा को बहुत बुरा लगा होगा। मुझे क्या, वो हमें प्यार नहीं करती है।
वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। तुम ऐसे मत कहा करो प्लीज। एक बार भी प्यार किया होता तो हमें इजाजत दे देती कि हम बाबा के पास रह लें। मेरे पास कुछ नहीं रहा आतेश, सब कुछ खत्म हो गया है। ये कैसे सोच लिया तुमने? यही सच है। वो मुझे देखना भी नहीं चाहती और वैसे भी ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा आतेश। और जहां तक ईगी की बात है, वो उनको मेरे पास नहीं छोड़ेगा। देखो, जब वो दोनों बड़ी होंगी तो तुम इस बात की वजाहत कर देना। हम वजाहत कर देंगे। आतेश, मुझे तसल्ली ना दो। मैं तसल्ली नहीं दे रहा, जो होना है बता रहा हूं। तुम देखोगी हर चीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे यकीन है। फिरोजा, मैं तुम्हारे पास हूं और मेरे होते हुए कोई चीज तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। तुम्हारे यहाँ इंतजार करने से अलवी, ज़ैनब जल्दी आने वाली नहीं है। ये तो है। आओ जरा बैठ जाओ अलवी, तुम मुझे भी टेंशन दे रही हो। ये लड़की ईगी और सुरैया मैडम के यहाँ होगी। और हो भी कहाँ सकती है? वहीं होगी। वैसे वहाँ पे अब होना बिल्कुल अच्छी बात नहीं। क्या मतलब? भाई सारा सामान लेकर आ गई है और अभी तक तलाक भी नहीं हुई है उसकी, और अब यहाँ पे रह रही है वो। यानी सही नहीं लगता। दोबारा एक साथ रहने वाले नहीं हैं ज़ैनब और वो। देखो, अगर मसला यही है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मसला यही है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर ठीक है। अगर करीम के पास गई है तो मुझे नहीं मालूम। ये लड़का क्या कर रहा है अंदर? उसने कहा वो कुछ देर अकेला रहना चाहता है। मैं ये बात समझ सकती हूँ, लेकिन ज़ैनब कौन सोच सकता था कि हमारे साथ ऐसा होगा। कर्जदार होना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इन हालात में बहुत बुरी लग रही है। शायद। माफ कीजिएगा, अम्मी का फोन है, परेशान हो रही होंगी। हेलो। नहीं अम्मी, अभी यही हूं। करीम के पास नहीं। सुरैया साहिबा मेरे साथ ही हैं, क्या आप बात करना चाहेंगी? घर आकर बात करते हैं, ठीक है? ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। जी, ख्याल रखूंगी। जाते हुए एहतियात करने को कह रही थी। बच्चे चाहे कितने ही बड़े हो जाए, माँ माँ ही होती है। ज़ैनब जाना जरूरी तो नहीं है, तुम यहाँ रुक सकती हो। नहीं सुरैया साहिबा, अलग होने के बाद दोबारा यहाँ रहना सही नहीं। बेटा, जैसा तुम चाहो, कम से कम ईगे को खुदा हाफिज तो कह दो। ईगे, मैं हूँ, मैं जा रही हूँ। बेटा तुम अंदर। तुम्हें घर छोड़ देता हूँ मैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। ईगे, तुमने कुछ पिया है? बस एक गिलास। आर यू श्योर तुम अकेली चली जाओगी? तुम्हारा घर में रहना ही बेहतर होगा। ज़ैनब, मेरा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्यों नहीं? दूसरे ऐसे मौकों से कैसा फायदा उठाते हैं?
ईगे तुम कहो तो रुक जाऊं? नहीं, इतना कमजोर नहीं हूं। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। पता है, तुम उन लोगों जैसी नहीं हो। तुम तो उन सबसे बहुत प्यारी हो। अम्मी अब्बू को मेरा सलाम कहना। ठीक है। खुदा हाफिज सुरैया साहिबा। खुदा हाफिज जैनब। घर पहुंचकर फोन जरूर कर देना, ठीक है ना? ठीक है। ईगे, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट ईगे। थोड़ी बात कर सकते हैं हम, अगर आपको कोई मसला ना हो तो? हाँ, क्यों नहीं, जरूर करेंगे। हालांकि कितनी उदास लग रही थी। वो बिल्कुल भी उदास नहीं लग रही थी। उसका जो पुराना प्लान था, सुरैया मैडम की वजह से वो थोड़ा डरी हुई थी, इसी वजह से वो रुक गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें पक्का यकीन है फिरोजा ईगे को धमकियां दिलवा रही है? अपने कानों से सुना है बाबा। अतेश कह रहा था फिरोजा को नहीं पता। तो वो दोनों शादीशुदा नहीं है। आप उसके हस्बैंड ने इतने पैसे दिए और उसको पता भी नहीं चला। ऐसी बातें कभी नहीं छुपती ज़ैनब, ये बात समझ लो। उनके सामने बच्चे भी हैं। ईगे कैसा है, क्या करेगा? पता नहीं बाबा। कहीं उन्हें गाड़ी छुप तो नहीं दे देगा ना? नहीं अम्मी, ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बदले में दोबारा जेल जाना होगा, है ना? सुरैया साहिबा भी बेचारी बेतहाशा परेशानियों में फंस गई हैं। आपको क्या हो गया, ऐसे क्यों देख रहे हैं? आखिर माँ है, हम सबसे परेशान हैं, अपने बच्चों से, हम सबसे। बेटा, मैं बस तुम्हें बुलाने ही आ रही थी। नाश्ता तैयार है बेटा। थोड़ा सा खा लूंगा। अच्छा, तो फिर बैठो ना। शुक्रिया अम्मी जान। मैं सोच रही हूँ कि नाश्ते के बाद होटल चली जाऊंगी और अपना सामान पैक करके यहीं ले आऊंगी। जरूरत नहीं अम्मी। इस हालत में इस वक्त मैं तुमको अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ बेटा? बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मेरे लिए अकेला रहना जरूरी है। लेकिन ईगे, प्लीज अम्मी। वैसे भी आपको पता है ना कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी मदद होगी आपकी, अगर आपका जहन ना बदला हो। नहीं नहीं, जो तुम्हें चाहिए वो मैं करूंगी। बच्चियों, चलो आओ, नाश्ता तैयार है। चलो बेटा, मामा नाश्ते के लिए बुला रही हैं आप लोगों को, जल्दी से चलो। बेबी बेबी यस मामा, ईटिंग शुगर नो मामा, बच्चियों। नो मामा, ओपन योर बच्चियों, क्या तुमने सुना नहीं? नाश्ता तैयार है। सुन लिया। ये क्या बात हुई? काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 दुम उठा के दौड़ा, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की क्या हो रहा है बेटा? जो अंकल फोन पर बात कर रहे हैं, परेशान मत करो। दौड़ा। चलो आ जाओ, चलो नाश्ता तैयार है। हेलो। फिर वही, चलो जल्दी से आओ, चलो। हेलो। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई? रिजल्ट क्या है? अगले हफ्ते तक। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतने दिन घर में रह सकूंगा। बैठो, पहले नाश्ता कर लो।
कुछ देर पहले जो सलूक किया था वो सही नहीं। आप लोग देख रहे थे ना कि अतीश अंकल फोन पर बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं फिरोजा। कोई बात कैसे नहीं, इन्हें पता होना चाहिए कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। ये भी हमारे साथ बैठेंगे। हाँ कुबरा। मुझे नाश्ता नहीं करना। कुबरा बस करो अब। छोड़ो भी फिरोजा, हमें इनकी बात माननी चाहिए। वैसे भी मैं जल्दी में हूँ। तुम्हें ये अच्छा लगा? बहुत ज्यादा। शैतान कहीं की। कुछ कहा तुमने? तुम्हें नहीं कहा। अच्छा, क्या अंदर आ सकती हूँ मैं? सिर्फ केस के बारे में बात करनी है, डरो मत। शुक्रिया। वो किचन में है। जैनब, जी बोले अम्मी। जाने से पहले मुझे बताया नहीं बेटा तुमने। बाबा को बताया तो था। कोई बात नहीं बेटा, आज जॉब का पहला दिन है ना, मैं खुद सी ऑफ करना चाह रही थी। अम्मी इसकी क्या जरूरत थी? मैं पहली बार जॉब पर थोड़ी जा रही हूँ। कोई बात नहीं, ये ले लो। ये क्यों अम्मी? जहन तेज होगा तुम्हारा। क्या मैं पेपर देने जा रही हूँ? क्या हो जाएगा अगर ये थोड़ा सा पानी पी लोगी तुम। चलो उफ अम्मी। जल्दी जल्दी जल्दी। पी लिया। चलो ठीक है, खैर से जाओ इंशाल्लाह। अल्लाह तुम्हारा जहन तेज करे। शुक्रिया। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। जैनब, हेलो। आज बहुत खुश लग रही हो। ऐसे ही। अम्मी ने मेरी जॉब स्टार्ट करने को एक बहुत बड़ा इवेंट बना दिया, उस पे हंस रही थी। हाँ, लगता है एक्साइटेड हो। थोड़ा सा। क्या आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ सकता हूँ? ओके। आउट। ठीक हो? हाँ। पोइट्री के लिए थैंक यू। अच्छी लगी? बहुत। पढ़ के लगा कि जिंदगी में दुखों और गमों के अलावा भी बहुत कुछ है। बस इतना ही लगा। ठीक है, और प्रेशर नहीं डालूंगा। वैसे भी तुम आज लाइफ को दोबारा स्टार्ट कर रही हो, सब दोबारा से शुरू कर रही हो। ऐसा ही लगता है। तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई? हाँ, देर हो जाएगी, आज सेकंड डे है। अम्मी को छोड़ने का जी मेरी नहीं चाह बात रहा। सुनो, उसे कुछ मत कहो, मेरी वजह से लेट हो रही है वो। मेरी बात सुनो, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इसे टैक्सी में भिजवाऊं। तुम्हारे पास है तो तुम भिजवा दो। पता है मुझे, ये हालात देखो, फ्रिज बिल्कुल खाली है। लड़की को लंच में देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास। क्या ये भी मेरा कसूर है? कुत्सी से कर्जा लेने से पहले सोचना चाहिए था। ये क्या है? क्या ये काफी नहीं है? थोड़ा सा है, कैसे काफी हो जाएगा ये? अम्मी मैं इसी को खा लेती हूँ। क्या रात भर मेरे ख्वाब देखते रहे आदेश? बहुत दिनों से डरावना ख्वाब नहीं देखा लाल। इतनी जल्दी आ गए तुम, इसका मतलब है टूना ने तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। 1 मिनट में गैस करती हूँ कि किस बारे में हो सकती है। उससे नहीं, तुमसे बात करनी है। हाँ, अच्छा। अच्छी तरह जानती हो तुम। मुझे क्या पता तुम क्या कहना चाहते हो। लाल, दरवाजा खुलो, अंदर चले।
अपना खेल अंदर जारी रखना तुम। जी आतिश साहब अंदर चलिए। अंदर इतना हब से कि मुझे घुटन हो रही है। दरअसल टूना का एक क्लाइंट आया था यहाँ पर, उसने सिगरेट पी थी। हालांकि मैंने उसे समझाया कि सिगरेट हेल्थ के लिए बुरी होती है, ना पियो। क्या कहते हो, मैं ठीक कह रही हूँ ना? अब तुम तो जानते हो कि टूना प्रेग्नेंट है। तुम्हें क्या गुस्सा आ रहा है? गुस्सा क्यों आएगा? हाँ, ये बच्चा तुम्हारा भी तो है ना, तुम उसके बाप हो ना। ये सोच तुम्हें कहाँ से आई? जरा 1 मिनट रुको आतिश। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे और अपने क्लाइंट्स के अलावा किसी से नहीं मिलती, समझे? इसका मतलब है कोई और था लाल? आतिश, मैं सारा दिन उसके साथ रहती हूँ। वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब जानती हूँ। और इस बच्चे के बाप तुम हो। तुम टूना से ज्यादा नहीं जानती, और उसने तो तुम्हें ये नहीं बताया। मुझे तुमसे पूछने का बस एक यही तरीका नजर आया। फिक्र ना करो, टूना ने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें भी समझाने आया हूँ। ऐसी फजूल बातें करके अपनी बहन का दिमाग खराब मत करो, वरना हार तुम्हारी ही होगी। वाकई में? हाँ, जब फिरोजा को पता चलेगा कि ये बात झूठ है तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। शुक्रिया। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ टूना। ऐसा क्यों? अपने कामों में इतनी मसरूफ थी कि सोचा ही नहीं कि तुम्हारी भी एक लाइफ है। तुम बहुत अहम सिचुएशन में हो, प्रेग्नेंट हो। फिरोजा, ये बात मैं शेयर नहीं करना चाह रही थी। ऐसा क्यों? सोचो ना, तुम्हारा एक बच्चा होने वाला है। ये औरत की लाइफ में होने वाली सबसे बेहतरीन चीज होती है। हाँ, ऐसे ही है। बस ये समझ नहीं आ रहा कि तुम नहीं जानती तो बताओ ना, कौन है, कहाँ मिला तुम्हें? यानी वो टूना, बच्चे का बाप कौन है? वो है कोई। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? नहीं नहीं, मैं तुमसे क्यों छुपाऊंगी। वो मेरा मतलब है, वो मेरा एक पुराना दोस्त है, एडवोकेट है। तुम ऐसे डर क्यों रही हो? मेरी आंखों में देखकर बात भी नहीं कर रही हो। ऐसा नहीं है फिरोजा। तुमने उसको नहीं बताया ना बच्चे के बारे में? बताया है। तो क्या शादी करने वाले हो? ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये कुबरा, मेरे पास बहुत से कपड़े पड़े हैं इस्त्री करने को, ना तंग करो। बुशरा, चुड़ैल, मेरी बात सुनो। बुशरा, अब मेरे पास है। अरे क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अदीला साहिबा, क्या हुआ? ये शर्ट इस्त्री कर रही थी, लेके वहाँ से भाग आई है। मुझे देने का नाम ही नहीं ले रही। कुबरा, बुशरा। ठीक है मामा, जो आपकी मर्जी करो। चलो बुशरा। शुक्र है। आए, आपको भी तंग किया मैंने, किसी चीज की जरूरत? नहीं अदीला साहिबा, हम ठीक हैं। ठीक है फिरोजा साहिबा। बहुत तंग करती हैं। इन लोगों ने तो आतिश को भी तंग करके रखा है। तुम्हारी शादी तो आरजी है ना? ऐसा ही है ना फिरोजा? ऐसा ही है। खैर, हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। ऐसी कोई खास बात नहीं है। टूना, क्या इस मसले में तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? देखो, तुम बेहतर डिजर्व करती हो। अगर तुम्हारे साथ वो आदमी अच्छा नहीं तो मुझे कोर्ट पहुंचना है, बहुत देर हो गई है, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। ईगे, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुम घर पे हो? हाँ हाँ, घर पे हूँ, तुम आ सकते हो। ठीक है, मैं अकेले मिलना चाहता हूँ फिरोजा से। पक्की बात है ना बेटा, अकेले कर लोगे? नहीं अम्मी, मैं मसले का हल खुद निकालना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ हो तो मुझे फोन कर देना। ठीक है ना बेटा? ठीक है अम्मी, आप फिक्र मत कीजिए।
क्यों हो? किसी और का इंतजार था? हाँ, ईगे का। क्या कहा तुमने? इसमें क्या हर्ज है? क्या चाहता है? पता नहीं, मुझसे फौरन मिलना चाह रहा था तो मैंने उससे बुला लिया। क्यों उसके आने से अनकंफर्टेबल हो रहे हो? अब बोलो भी। अगर वो बच्चों को ले गया तो? तुम्हें पता है वो ऐसा नहीं करेगा। अतीश, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? अतीश, कल मैं ईगे से मिला था। क्यों? उसे बताने कि उसे जेल से मैंने छुड़ाया। और ये भी कहने कि मुझे बदले में क्या चाहिए। क्या? कौन सा बदला? बच्चों की गार्डियनशिप तुम्हें मुंतकिल करने का। ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे लिए, तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश देखने के लिए। तुमने उसे खरीदने की कोशिश की? क्या तुम पागल हो? ईगे ने सुना होगा तो उफ। अतीश, तुमने क्या किया? तुम्हारे लिए किया मैंने, ताकि वो भी खुश रहे और हमें। डिस्टर्ब तो नहीं किया? ज्यादा नहीं रुकूंगा। तुम्हारी अमानत लेकर आया हूं। ये पैसे हैं जो तुमने दिए थे अतीश, और ये तुम्हारी साइन इंस्टॉलमेंट। ईगे, देखो कल अतीश ने मुझे सारी सिचुएशन अच्छी तरह समझाई है। मतलब तुम्हारी ऑफर, मैं बिकने वाला नहीं, और ना ही मेरी बच्चियां। ईगे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये नहीं चाहती हूँ। मैं सच कह रही हूँ। हर चीज का गलत मतलब मत निकाल लिया करो। फजूल बातें मत करो फिरोजा। तुम्हारी किसी बात से दिल नहीं बदलने वाला। तुम मेरी नजरों से इतनी गिर गई हो कि यकीन करो तुम पे गुस्सा भी नहीं आता। सुनो, मेरी बात तो सुनो तुम। मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें कहाँ से बाबा की आवाज सुनाई दी? पूजा, वो यहाँ नहीं आ सकते। मैंने सुनी है। तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है ईगे। फिरोजा, तुम्हारी किसी बात का कोई फायदा नहीं। मैं ये बातें बहुत बार सुन चुका हूँ। कुबरा, तुमने ठीक कहा था कि बाबा की आवाज है। आ जाओ। आप हमसे मिलने आए हैं? बाबू जान, हमने आपको बहुत मिस किया। आपने भी हमें मिस किया ना? बहुत मिस किया आप दोनों को। ईगे, मैं इनके साथ कुछ वक्त गुजार सकता हूँ ना, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगना नहीं मुझसे। चले बाबा, गार्डन में चलते हैं। आ जाए बाबा। अब तुम खुश हो गए अतीश? बोलो ना। बाबा, कल आपकी और मामा की फिर से लड़ाई हुई है ना बाबा? आप एक दूसरे पे गुस्सा ना करें बाबा, तब हम पहले की तरह हो सकते हैं। नहीं कुबरा, कभी कभार चीजें हमारे इख्तियार से बाहर होती हैं। लेकिन ऐसा क्यों? यानी इसका मतलब ये है कि हमें दोनों में से किसी एक के पास रहना होगा? जी ऐसा ही होगा। तो बाबा, हम फौरन जाकर अपना सामान पैक कर लेते हैं। रुको कुबरा, बैठो यहाँ पे। क्यों ना जाऊँ? क्योंकि तुम लोग मेरे साथ नहीं आ सकते। आप हमें अपने साथ ले जाना नहीं चाहते? मैं चाहता हूँ साथ ले जाऊँ। तो फिर चले ना। नहीं कुबरा। आप तो कह रहे थे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते? बहुत प्यार करता हूँ। तो आप हमें अपने साथ क्यों नहीं ले जाते? काश मैं ले जा सकता। आप बाबा हैं, आप कर सकते हैं। प्लीज हमें यहाँ आतिश अंकल के पास ना छोड़ें। कुबरा, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। वैसे भी हमारी कोई परवाह नहीं करता। मुझे प्यार नहीं करोगे? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ आप दोनों से।